HRMS में सैलरी एरियर बिल कैसे बनाते हैं। तो HRMS में सैलरी एरियर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक मेकर अकाउंट में लॉगिन करना होगा, जो कि हमने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है। ये मेकर अकाउंट का होम पेज है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड साइड में इस पे ड्रॉप डाउन पे जाके नीचे सैलरी एरियर में यहाँ जाना है। सैलरी एरियर में आपको क्लिक करने के बाद आपका विंडो खुलेगा। इस विंडो को खुलने के बाद सबसे पहले आपको हेड ऑफ अकाउंट में सही हेड को सिलेक्ट करना है। आपको जिस भी एम्प्लॉय का बनाना है वो किस हेड में है, आपको उसको सेलेक्ट करना है। फिर आपको रीज़न सेलेक्ट करना है एरियर बनाने का। एरियर बनाने का 4 रीज़न दिया हुआ है। सैलरी रिविजन, अगर किसी का सैलरी का रिविजन हुआ है। न्यू जॉइनी, अगर किसी न्यू जॉइनी का जॉइनिंग मान लीजिए जैसे जनवरी में हुआ है और नवंबर तक अभी पेमेंट नवंबर से मिलना शुरू हुआ है, तो जनवरी से नवंबर आपका सैलरी एरियर होगा, ये उस केस के लिए है। उसके बाद है ड्यू टू रिविजन इन सस्पेंशन अलाउंस। मान लीजिए कि अगर आपका सस्पेंशन का अलाउंस अगर 50% से मान लीजिए 75% किसी लेटर के वजह से बढ़ाया जाता है, उसके लिए है। और फिर आता है सस्पेंशन रिवोकेशन के लिए। अगर ऐसा लेटर होता है कि आपका सस्पेंशन का सैलरी का कुछ जो पहले का मिलना हो, अगर वैसा लेटर है कि उसको रिवोक करने के लिए आपको पुराना सैलरी मिल जाए, तो उसके लिए भी एरियर बनता है। तो रीज़न ये है, तो पहले आपको ये रीज़न सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो सैलरी एरियर का जो एंटाइटलमेंट का इफ़ेक्टिव डेट है उसके हिसाब से इसको सेट करना है। अगर वो सेट नहीं है सही से, तो आप एंटाइटलमेंट में जाके उसका इफ़ेक्टिव डेट को चेंज कर दीजिए, जिस इफ़ेक्टिव डेट पे आपका लेटर इशूड होगा या जिससे आपका बनाना है एरियर, उसको फिर आपको चेकर से चेक करवा के अप्रूवर से अप्रूव कराना होगा। तो हम यहाँ पे डालें जो भी जब से हमको एरियर बनाना है। उसके बाद यहाँ पे हम करंट फाइनेंशियल ईयर का डालेंगे। अभी यहाँ पे हमें अप्रूवल है 31 मार्च तक का, तो हम मार्च तक का डाल रहे हैं। आपने डेट डाल दिया, फिर से फ्रॉम टू डेट डाल दिया, कब से कब तक का एरियर बनना है। हेड ऑफ अकाउंट डाल दिया है, रीज़न डाल दिया है। नाउ अब आपको सर्च करना है। तो एक एम्प्लॉय आपको लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ में यहाँ देखिए, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ में एक दिखा कि इनका एरियर बनना है। अब इनका एरियर बनना है तो इसको हम यहाँ पे इस प्लस आइकन को यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये अपने आप एम्प्लॉय फॉर सैलरी एरियर बिल में यहाँ चलाएगा। यहाँ आने के बाद आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है, कंफर्म करना है और ये सारी डिटेल्स आपको देखना है। जैसे ही ये पेज खुलता है प्रिपेयर सैलरी एरियर बिल कैलकुलेशन, उसमें आपको यहाँ पे एम्प्लॉय वाइज टोटल एरियर अमाउंट में एम्प्लॉय आईडी पे पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको जिस मंथ का भी एरियर बनाना है, ये याद रखिएगा ये मंथ वाइज बनता है। जिस मंथ का भी एरियर बनाना है, तो मैंने अगर जुलाई 2018 का बनाना है तो जुलाई 2018 सेलेक्ट कर लिया, उसी हिसाब से यहाँ पे सारे डिटेल्स फैच हो जाएंगे उस मंथ के। अब उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे अर्निंग्स में देखना है कि यहाँ पे तीन सैलरी का डिवीजन है और यहाँ पे पे हेड्स है। तो ये पे हेड बेसिकली आपके पास जो भी शेड्यूल होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट, जो पेंडिंग अमाउंट पे करना है वो डालना है। अब पेंडिंग अमाउंट क्या है, मान लीजिए मेरी सैलरी है 25,000 आज मेरी सैलरी है, और अगर मुझे लेटर निकलता है कि मेरी सैलरी फ्रॉम जुलाई 2018 जो है वो कर दी जाती है उसको 50,000 या 30,000। अगर 30,000 कर दी जाती है तो मुझे एरियर 5,000 का बनना चाहिए, कि मुझे 25,000 मिल ही रहा था, अगर मुझे पहले का अगर लेना है तो 5,000 पेंडिंग अमाउंट होगा, तो 5,000 मुझे वहाँ पे डालना होगा। ठीक है, ये शेड्यूल नॉर्मली बना होता है, ये बस हम समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे बाकी बैंड पे या फिर ग्रेड पे ये सारी जितनी चीज़ें हैं शेड्यूल में होंगी, और जो पेंडिंग अमाउंट होगा वो यहाँ पे आपको डालना है।
ड्रॉन अमाउंट वो दिखाता है जो कि आपका ऑलरेडी अमाउंट पे कर दिया गया है, जो सैलरी उस महीने पे कर दी गई है। ये कभी कभी आपको नहीं दिखा रहा है HRMS में, क्योंकि आपका पेमेंट CFMS से होके आया होगा, CFMS से डेटा इसमें आ जाएगा तो आपको दिखाई देगा, नहीं भी दिखाई देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू अमाउंट एक्चुअल अमाउंट और ड्रॉन अमाउंट का डिफरेंस होना चाहिए। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल अमाउंट हमेशा एडिटेबल होता है, जो आपका एक्चुअल बनता है शेड्यूल के हिसाब से वही डालना है। सेम चीज़ डिडक्शन में ही है। अगर डिडक्शन में कुछ ऐसा है जो आपको डिडक्ट करना है तो जितना डिडक्ट होना है वो एक्चुअल अमाउंट में डलाएगा। ठीक है, ये आपको डालने के बाद, कैलकुलेट होने के बाद आप इसमें यहाँ पे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप इसे बंद करिए। आपको कर देना है सबमिट। ये कर दिया हमने सबमिट। सबमिट करने के बाद ये हो गया सबमिट। सबमिट करने के बाद आपको अपने पे यहाँ पे रोल में जाना है। आपका पेरोल जनरेशन मेकर में ये सब आपने किया। फिर आपको ये अपना रोल चेंज करना होगा एक्सपेंडिचर सैंक्शन मेकर में। अब एक्सपेंडिचर सैंक्शन मेकर में आप जैसे ही जाते हैं, आपको राइट हैंड साइड में एक्सपेंडिचर सैंक्शन में यहाँ पे सर्च ऑप्शन दिखता है। इस सर्च ऑप्शन को आप खोलेंगे। अभी देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। अभी इस वाले का अगर हमें सैलरी एरियर का बनाना था तो इसे हम सिंगल सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको कंफर्म करना है एक बार आप खोल लीजिए इसको। अखिलेश कुमार जिनका हम बना रहे थे वही है, चेक कर लिया। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर इसे हम इनिशिएट कर देंगे। अब इनिशिएट करने के बाद सबसे पहले आपको हेड ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करना है। फिर हेड ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक्सपेंडिचर सैंक्शन डिटेल में आपका ऑटो फेच रहेगा, लेकिन कुछ कुछ डिटेल्स जैसे कि रेफरेंस, प्रियम्बल, ये सब आपको फिल करना होगा। तो ऑटो फेच डिटेल आप खुद से बस एक बार वेरीफाई कर लीजिए, और जो बाकी डिटेल्स बचे हैं उनको फिल कर लीजिए। ठीक है, उसको फिल करने के बाद जो भी मैंडेटरी डिटेल्स है यहाँ पे अटैचमेंट में, आप अटैचमेंट कौन सा है आपका सिलेक्ट करिए, फाइल इसमें लगा दीजिए। जो भी आपका ऑर्डर है, कुछ लेटर ऑफिस ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो भी है वो उसको लगा दीजिए कि उसके बिना ये नहीं होगा। ठीक है, फाइल को अपलोड करेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये फाइल जो है वही PDF ही होना चाहिए। अभी हम कोई भी फाइल डाल दिए हैं, कोई भी PDF फाइल। आपका जो ऑफिस ऑर्डर होगा, जो भी लेटर होगा उसको डालिएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक एक्शन, ये जितने भी हैं जनरल चेकलिस्ट, इसको टिक करेंगे, फिर इसको सेव कर देंगे। ठीक है, फिलहाल कुछ भी डाल के आगे बढ़ गए। आपको अपना जो प्रियम्बल है वही डालना है। ये हो गया सेव। सेव करने के बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है अपडेट, डिस्कार्ड, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के लिए पहले सारे डिक्लेरेशन को आप चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट में आपको एक्शन टेकन में भेजना है चेकर को। आपके जो भी चेकर है उनका नाम सेलेक्ट करिए और इसको यहाँ रिमार्क्स डाल के फॉरवर्ड कर दीजिए। आपने ये कर दिया फॉरवर्ड। मेकर की तरफ से आपका ये सैंक्शन बिल चला गया मेकर के पास, ये चेकर के पास। आपको यहाँ पे देखना है, अगर आपको देखना है कहाँ गया है,
सबमिटेड रिक्वेस्ट, आपने ये भेजा है, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं यहाँ से, या फिर आप कॉल बैक करना हो मान लीजिए तो आप यहाँ से कॉल बैक भी कर सकते हैं। अब ये काम मेकर का यहाँ से ख़त्म होता है।